नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संदेश खाली पर ममता सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में इंडिया ने फ्लोर टेस्ट किया पास। राहुल गांधी का असम दौरा। 14 महीने से जारी हिंसा के बीच तीसरी बार मणिपुर दौरा। एमपी में मोहन मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार कल। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक रामनिवास बनेंगे मंत्री। यूपी में अनफिट वाहनों पर सीएम का शिकंजा। राजधानी में 1230 अनफिट वाहनों पर दर्ज होगी एफआईआर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। विवादों में से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं नीट यूजीसी 2024 के संबंध में 30 से अधिक याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, केंद्र सरकार और सीबीआई से 10 जुलाई शाम 5 बजे तक एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब तक अगली सुनवाई 11 जुलाई 2024 होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ होते हैं, दोबारा परीक्षाओं का आदेश देना होगा। खबर रोहतक से है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पानीपत में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां वरिष्ठ नेता और वार्ड 26 से पूर्व पार्षद विजय जैन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने व्हाट्सएप पर अपने इस्तीफे की कॉपी जिलाध्यक्ष दृष्टांत भट्ट को भेजी। इसके बाद विजय जैन रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं इनका सबका स्वागत करता हूँ और इनको पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, बाहर करेंगे। हमारे बहुत ही विजय जैन, जिनका एक बहुत ही एमसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एमसी के रूप में पूरे पानीपत में उनका बहुत ही दिलचस्प है सभी जगह। खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। फरीदाबाद में जेजेपी के जिला कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजन किया गया। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजन में रणनीति को लेकर की गई है। बल्लभगढ़ रोडवेज कार्यशाला में लाखों रुपए का घोटाला आया है सामने। बल्लभगढ़ रोडवेज के जनरल मैनेजर लेखराज ने बताया कि लगभग 12,500 लीटर डीजल की वास्तव में गड़बड़ी पाई गई है, जिसको लेकर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ बल्लभगढ़ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराकर उनके ट्रांसफर करा दिया गया है। सप्लाई को शनिवार को सप्लाई आई थी, तो सप्लाई आने के बाद जो डाक आती है ऑफिस के अंदर, उस डाक के मुताबिक जो है मेरे पीआई ने जाके वहाँ चेक किया ना, तो उसमें स्टॉक में शॉर्टेज थी। हमने स्टॉक में शॉर्टेज को चेक करवाने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी के चेक कराने के दौरान जो है हमारे को इतना लीटर जो है लेस मिला था स्टॉक। तो ऐसे में अब आपने क्या कदम उठाए हैं? हमने रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी और एफआईआर लॉन्च कर। तो एफआईआर के बारे में बात करें तो एफआईआर नंबर वगैरह क्या है? एफआईआर नंबर तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन से। तो आगे की क्या रणनीतियां हैं इस मामले को लेकर? आगे ऐसा कदम ना उठे, किसकी गलती आप मानते हैं इसमें? हमने इनको जो ड्यूटी के ऊपर थे उस दौरान उनको चेंज कर दिया। देश और प्रदेश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी इन दिनों 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 रुपए, तो प्याज के दाम 50 रुपए किलो पहुंच जाने से सब्जियों का स्वाद फीका हो गया है। महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। सब्जी खरीदने आई महिलाओं और आम लोगों को कहा है कि अब तो महंगी हुई सब्जियां बनने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है। आखिर खाएं तो खाएं क्या।
क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। मंडी में सब्जी खरीदने आई महिलाओं और आम आदमियों ने कहा कि इनकम तो बढ़ती नहीं, लेकिन महंगाई ने आम आदमी की कमर जरूर तोड़ दी है। टमाटर एक तो 100 रुपए बोल रहा है, प्याज 80 से कम नीचे नहीं, प्याज भी 50 से कम नीचे नहीं बोल रहे हैं। दूसरी सब्जियों क्या हाल है? दूसरी सब्जी भी सब ऐसे ही 80 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं। भिंडी 80 रुपए, ये ग्वार की फली 80 रुपए। जाती भूखे मर रहे हैं, बड़ी बात है यार। 100 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है, क्या खरीदेंगे, क्या खाएंगे? सरकार को जाए नहीं देती महंगाई पे। टमाटर भी 20 रुपए था, 100 रुपए किलो है, 20 का 100 है। प्याज भी 50 की 60-70 रुपए बिक्री है। प्याज भी 20 वो भी 60-70 रुपए जा रही है। अब कोई सब्जी मतलब 100-150 से नीचे है ही नहीं। खरीदे तो क्या खरीदे, कहाँ से लाएंगे? बारिश से सब्जियाँ आएंगी, तो सब्जियाँ आएंगी नहीं तो महंगी होगी। टमाटर 20 रुपए किलो कहाँ 20 था भाई, काफी दिन पहले का 20। टमाटर इन दिनों में हो जाता है महंगा, बारिश से टमाटर बाहर का आ रहा है, यहाँ कम नहीं, यहाँ पैदावार नहीं होती। ट्रांसपोर्ट का भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट भी ना आएगी तो फिर कहाँ से? अपने यहीं तो बारिश कम है, आगे तो बहुत बारिश है। सवाल तो जी ये हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है किसी चीज़ पे कंट्रोल, क्योंकि दवाइयाँ इतनी डाल दी जाती हैं सब्जियों के अंदर, और रेट तो बस पूछो ही मत। 10 बार सोचना पड़ता है कि सब्जी बनाए या ना बनाए घर में। टमाटर क्या दाम में है? 80 रुपए 100 रुपए किलो, 50 भी 50-60 रुपए किलो। 100 रुपया टमाटर हो रहा है और टिंडा 60 रुपये हो रहा है। सब चीज़ महंगी है, अब क्या क्या रेट बताऊँ? कैसी बनाई सब्जियाँ? अब स्वाद बिगड़ गया। देखिए इसके लिए क्या रही हूँ तो सब बिगड़ ही गया, क्या किया जाए। कम मम्मी पापा की नहीं बढ़ रही, पर सब्जियों की वो जो इनकम है बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए तो मतलब कम करवानी चाहिए महंगाई। क्या रेट यहाँ पर आज? 100 रुपये 2 किलो। फर्क तो काफ़ी नज़र आता है। किचन पे तो पूरा बर्डन पड़ता ही है। सब्जियाँ जितनी महंगी हो रही हैं उतना ही ज़्यादा हमारे किचन पर दबाव पड़ता है। टमाटर क्या रेट? टमाटर यहाँ पे अभी 100 रुपये किलो मिल रहा है, कुछ लोग 80 भी दे रहे हैं, पर वो टमाटर अच्छे नहीं है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर 2 युवकों में बीती 5 जुलाई को चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तारी की गई है। दलित समाज के एक युवक की उसमें CIA की कस्टडी में मौत हो गई, जिसको लेकर भीम आर्मी और दलित समाज के नेता पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और वहीं मृतक के परिजन भी युवक की मौत को लेकर CIA को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल मजिस्ट्रेट की निगरानी में युवक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जबकि इस मामले में अब तक मजिस्ट्रेट द्वारा कानूनी जांच शुरू कर दी गई। सुबह ही मालूम चला है कि भाई ये गाजीपुर के रहने वाले हैं, वाल्मीकि परिवार से हैं ये, और ये बाप बैठे हुए हैं जो बयान दे रहे हैं, और इनके 3 बेटे हैं। जो सबसे बड़ा है वो अमित नाम है बेटे का। तो अमित का कोई झगड़ा हुआ था, जिनके यहाँ काम करते हैं, कोई गुर्जर समुदाय से व्यक्ति है, उनसे झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर, कोई लेन देन को लेकर। ये झगड़ा हुआ है NIT का जो बस स्टैंड है, वहाँ जो मॉल है, मॉल के बराबर में कोई पार्किंग है, वहाँ इनका झगड़ा हुआ है। हाँ, और उस झगड़े में अमित भी इंजर्ड है और सामने वाली पार्टी भी इंजर्ड है। एक साथ ये 5 तारीख को हुआ। किसके साथ हुआ था, किस बात को लेकर? हरीश के साथ हुआ था जी। कहाँ का रहने वाला है? गाजीपुर का जी। मैं भी उनके पास नौकरी करता था, उनकी जमीन में रहता हूँ। हाँ, कम से कम मैं उनके पास रह रहा हूँ जी, 5-7 साल से रह रहा हूँ। कोई उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था जी। हाँ जी, उनका हमारे लड़के का कोई लेन देन था, 1-1.5 लाख रुपए थे। उनके घर के इनको पता, 50 हजार उनके घर के इनको पता। तो उस पर पैसे थे हमारे। किस पे? उस पर हरीश पे। तो उसने बोला था कि नहर पे चल रही, पैसे देने के लिए कुछ तो दे दिए थे उसने। भाई को बुलाया था? हाँ जी, तो भाई गया नहीं था, भाई रुक गया था तो कोना पार्क पे। तो भाई को बुला के फिर इन्होंने बुलाया मॉल पे। तो मॉल पे ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं पता है। अभी जैसे कि BK हॉस्पिटल फरीदाबाद में खड़े हैं, तो इस तरह की बात जो है उस पर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मजिस्ट्रेट आए हुए हैं, और जो कंप्लेंट हमें कंप्लेनेंट से या उनके लीगल गार्जियन से जो भी प्राप्त होगी, हम उस पर लीगल कार्रवाई जो भी बनती है वो करेंगे। जम्मू के कठुआ में सेना के जवानों पर आतंकी हमले की बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। सोमवार शाम को इस हमले की खबर सामने आई थी। आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया था। इस हमले में 4 जवानों की घायल होने की जानकारी सामने आई है। देर शाम खबर मिली थी कि आतंकियों के हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। इस घटना में 4 जवान घायल भी हुए।
जिनका आर्मी अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घटनास्थल से सेना के वाहन की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह गोलाबारी के कारण क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। हमले के बाद घाटी में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक पहाड़ी इलाके में छिपे आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर गोलाबारी की और उन्हें सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका था। सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में एक बार घाटी में उथल पुथल बढ़ी है। आतंकवादी मुठभेड़ की खबरें लगातार आ रही हैं। बिजनौर से खबर है, घर के बाहर खेल रही तालाब में डूबी। कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से निकाला गया शव। बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम। कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से निकाला गया शव। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बिजनौर के सिहोरा थाना के मधुपुरा की पूरी घटना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बिजनौर से खबर, घर के बाहर खेल रही मासूम मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बिजनौर से खबर, घर के बाहर खेल रही बच्ची तालाब में गिरी। खबर बिजनौर से, भारी बारिश के चलते मकान का लिंटर गिरा। मलबे में दबने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। एक घायल बुजुर्ग की मौत से परिवार में मचा कोहराम। सिहोरा थाना क्षेत्र के मंडौरी इलाके का ये पूरा मामला। बिजनौर से खबर, भारी बारिश मलबे में दबने से एक बुजुर्ग की मौत। बुजुर्ग की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बुजुर्ग की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बुजुर्ग की मौत से परिवार में मचा कोहराम। सिहोरा थाना क्षेत्र के मंडौरी इलाके की पूरी घटना। बुजुर्ग की मौत से परिवार में मचा कोहराम। खबर अमरोहा से है, बैटरी स्कूटी एजेंसी में लगी आग। आग लगने से आसपास में मचा हड़कंप। अमरोहा से खबर, बैटरी स्कूटी कंपनी में लगी आग। अग्रे एजेंसी में लगी आग। आग लगने से आसपास मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से आसपास में मचा हड़कंप। अमरोहा से खबर, बैटरी स्कूटी एजेंसी में लगी आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
अमरोहा से खबर, बैटरी स्कूटी एजेंसी में लगी आग। और खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर पटाखे गोदाम में धमाके से लगी है आग। एटा से खबर, पटाखे गोदाम में रखे बारूद में तेज धमाका, घर की दीवारें और लेंटर पूरी तरह जमींदोज। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी। 2 दिन पहले भी गोदाम में धमाके से हुए थे। थाना अलीगंज क्षेत्र के अलीगंज अमरौली रोड की पूरी घटना। 2 दिन पहले भी गोदाम में धमाके से मचा ताहड़कम। एटा धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक। अलीगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज अमरौली रोड की ये पूरी घटना। इसमें हम समझते थे कि इसमें बारूद रखी हुई है। किसका खोला? ये पटक्के अटक्के अनार वगैरह यहाँ से ले जाते थे, वहाँ पर बनाते थे, तो हमें ये नहीं मालूम इसमें रखते थे। हम यहाँ काम करते हैं दिन भर। धमाके की आवाज़ जो है कितनी तेज थी? धमाके की आवाज़ इतनी बुलंद थी, मैं वहाँ दुकान में थे, दुकान से मैंने देखी, बाइक लेके भाग के आए। हमने क्या बात हो गई, तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि यहाँ पर हम आ जाएं। क्या नुकसान क्या हुआ? इसमें हमारे ये बैगन जो हैं वो टूट गया, वो जो छत और जो लेंटर सब फट गई, और भी देखो आगे चल रही है उसमें। मादा में आज सरकारी अध्यापकों ने सरकार द्वारा प्रतिदिन स्कूलों में पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी लगाने व एसडीएम के डिजिटलाइजेशन को लेकर नाराज शिक्षकों ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले आज जिलाधिकारी के माध्यम से 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा, जो कि सरकार द्वारा प्रदेश में सभी स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी और एमडीएम के डिजिटलेशन को अनिवार्य करने का आदेश, जिसको लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री में इससे संशोधन की रखी मांग। एक साथ मिलकर ज्ञापन मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया है उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से। हमारी मांगे ये है, पहले की जो हम लोगों को जो टैबलेट दिए गए हैं वो गांव में चल नहीं रहे, ना ही सर्वर आ रहे हैं उनके, और जो टैबलेट दिया गया है वो हैंग करता है। हम लोग कैसे ऑनलाइन उपस्थित दे पाएंगे? बरसात का सीजन है, आवागमन की साधन नहीं है हम लोगों के जाने के लिए। हम लोग उसका अटेंडेंस का विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारी सुविधाएं वो दी हमको, हमारी मांगे पूरी कर दे, हम लोग देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी लागू की है और उसमें केवल 15 मिनट का समय दिया है। उन्हें 8 से लेकर के 8 के बीच में ही हम सभी को हाजिरी लगानी होगी। यदि हम इससे 1 सेकंड के लेट दे रहे हैं तो हमारी पूरे दिन की अनुपस्थिति मानी जाएगी। हमारा शिक्षक 70-80 किलोमीटर दूर जाता है और यदि 1 सेकंड का लेट होगा तो उसको पूरे दिन अनुपस्थित मान लिया जाएगा, जो भी अव्यवहारिक। इसके विरोध में हमने अपनी मांगे रखी है कि हमको आधे घंटे का समय दिया जाए। खबर इटावा से है, जहां यूपी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद औचक ने स्थल पर पहुंचे। संजय निषाद ने अपने अधिकारियों को योजना के प्रचार प्रसार न करने को लेकर फटकार भी लगाई और हाथरस से उपचुनाव की तैयारी के साथ साथ अखिलेश यादव के ट्वीट पर बयान दिया। हाथरस की घटना पर बयान देते हुए उन्होंने हाथरस की घटना को दुखद बताया और अब भीड़ कम जुटाई जाए, जांच में जो भी दोषी हो कार्रवाई हो। उपचुनाव को लेकर कहा, 10 विधानसभाओं में जो जीते थे वो जीतेंगे, अन्य सभी सीटें भी जीतेंगे। अखिलेश यादव ने के ट्वीट पर कहा कि हादसे पर हर समय हुए हैं, हादसों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जांच रिपोर्ट के बाद आवाज़ उठाना चाहिए, जांच में जो भी आएगा उसमें पर कार्रवाई होगी। तो मैं फिशरमैन का बेटा हूँ, पोलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन की उपाधि है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फिशिंग क्षेत्र में एक तो फिशरमैन की दशा खराब सही हो जाए, उसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजना दी
मंत्री संपदा योजना के साथ, और उनके लिए बीमा है, और उनके लिए अगर किनके पास 40% जो उनका लगाना होता अपना हिस्सा तो नहीं दे पाते थे, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई कि अगर उसके बाद बिना गारंटी के भी अगर हमारे यहाँ सेलेक्ट हो गया तो उसे 60 बिना गारंटी 1,60,000 और गारंटी है तो 3.5 लाख रुपये मिलेगा, और 7% ब्याज पर 3% मोदी दे देते हैं, 4% ब्याज है, वो हम उसका 40% उत्तर प्रदेश देने जा रहे हैं। तो ऐसे में उनको बता रहे थे 3 दिल्ली की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है और सामूहिक दुर्घटना बीमा है। गोंडा दौरे पर रहे जल शक्ति मंत्री सत्यनदेव सिंह संभावित बाढ़ को लेकर बांध का निरीक्षण करने पहुंचे और तटबंध पर हो रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री सत्यनदेव सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाढ़ परियोजना पूरे प्रदेश में 338 चल रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण देवीपाटन मंडल में जलभराव की समस्या सामने निकल आ रही है। बारिश के कारण किसी भी प्रकार का जनधन हानि ना हो, इसको लेकर सरकार ने पहले से ही विभागों में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। जो हमारी बाढ़ की परियोजना वर्तमान में 338 परियोजनाएं पूरे राज्य के अंदर चल रही हैं। बारिश इधर बीच ठीक ठाक हो रहा है, उसके निमित्त देवीपाटन मंडल में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती थोड़ा जल भराव की भी शिकायत आती है और वर्षा के कारण किसी प्रकार का जनधन हानि न हो, इसके लिए कि पहले से हम लोग तैयारी अपनी है कि नहीं है, इसके लिए 2 दिवसीय दौरा इधर है हम लोगों का। सभी परियोजनाएं हमारे 338 में से बाढ़ के पहले लगभग 250 के ऊपर परियोजना हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं इसमें जो 90% तक पूरी हो चुकी है और शेष परियोजनाएं भी हमारी 75 के ऊपर है, यानी बाढ़ खतरे उसमें सुरक्षित है। तो सभी बंदे हमारे सुरक्षित रहे और किसी प्रकार का जनधन हानि न हो, इसकी हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग दौरे पर निकले। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा तबादला 100 चलाकर जनपद के सभी तहसीलों के एसडीएम बदल दिए गए हैं। डीएम द्वारा फर्रुखाबाद, सदर, कायमगंज, अमृतपुर सहित सभी तहसीलों के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सदर तहसील में तैनात एसडीएम गजराज सिंह को कायमगंज के एसडीएम न्यायिक, अमृतपुर में तैनात एसडीएम रविंद्र सिंह को एसडीएम कायमगंज में तैनात एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा को अमृतपुर के एसडीएम न्यायिक, कायमगंज में तैनात एसडीएम न्यायिक रजनीकांत को फर्रुखाबाद सदर में एसडीएम एवं एडिशनल एसडीएम अतुल कुमार को अमृतपुर का एसडीएम पद पर तैनाती दी गई। तबादला होने के बाद रजनीकांत द्वारा फर्रुखाबाद सदर व रविंद्र सिंह द्वारा कायमगंज के एसडीएम को विधिवत कार्यभार ग्रहण किया गया है। सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पंजीकरण का देखा गया। इसके अलावा ओपीडी वार्ड, जनरल वार्ड, पीआईसीयू और एनआईसीयू इमरजेंसी वार्ड को देखा गया। वहीं जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान जनरल वार्डों में आउटसोर्सिंग से तैनात पुरुष स्टाफ नर्स द्वारा मरीजों से ऊंची आवाज में बात करने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आगे से किसी भी मरीज या तीमारदार से बदतमीजी से बात न करने की हिदायत दी। मेडिकल कॉलेज में जो निरीक्षण किया गया है उसमें साफ सफाई को कमी मिला है और साथ ही साथ इनका जो हैंड ओवर का 300 बेडर का हॉस्पिटल हैंड ओवर होने के बाद भी जो उपकरण का खरीदारी में विलम्ब हो रही है, इसके संबंध में भी मतलब इन लोगों से स्पष्ट पत्रावली के साथ मिलने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ प्रत्येक वार्ड और सभी ओपीडी हमारे माध्यम से निरीक्षित किया गया है। निरीक्षण में मतलब वार्ड का जो सफाई वगैरह मतलब संतोषजनक पाया गया और इसके बाद भी निरीक्षण करते रहो। अमरोहा के फाजलपुर में बिजली घर में सोमवार को जिला अध्यक्ष रविपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र के किसानों ने जिला अध्यक्ष को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों को बिजली मुफ्त देने को कहा था, लेकिन अब तक सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराकर मीटर लगाने की मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी के ट्यूबवेल पर मीटर नहीं लगने चाहिए और फूके ट्रांसफार्मर बिना किसी शर्त के तुरंत ही बदले जाने चाहिए। युवा जिला अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने बताया कि जो घरों में प्रीपेड मीटर लगाने के लिए सर्वे चल रहा है उसको रोका जाना चाहिए। प्रीपेड मीटरों से किसानों घर को नहीं लगने दिए जाएंगे और जिन उपभोक्ताओं का बिजली का घरेलू बिल
महीने में 1 से 2 हज़ार रुपये तक आता था। अब उनका बिल 10 से 15 हज़ार रुपये महीने निकल के आ रहा है, जिस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पे गजरोला में मीटिंग थी, काफ़ी बड़ी मीटिंग थी और यहाँ पे एक्शन साहब को हमने लगभग 6-7 किसानों की समस्याएं थी, उनके लिए पहले भी अवगत कराया था और उसका आज ज्ञापन दिया है। जो कि एक्शन साहब तो आज यहाँ पे नहीं थे, वो तो लखनऊ चले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह किसी को जिम्मेदारी सौंपी थी। एसडीओ साहब गजरोला हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, जितनी भी समस्याएं थी उन्हें अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया इन्हें जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और अगर ये अपने आश्वासन पे खरे नहीं उतरते तो जनशक्ति आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेगी। खबर बागपत से है, जहां सरकार के फरमान का शिक्षकों ने विरोध किया है। सरकार द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर शिक्षकों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। संत कबीरनगर जिले में ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में काली पट्टी बांधकर परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन अपर उप जिलाधिकारी संजीव कुमार को सौंपा। इस दौरान अध्यापकों ने सरकार से ऑनलाइन उपस्थिति सहित अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार से मांग की। मांग था, उसमें शिक्षा मित्रों के संबंध में, अनुदेशक के संबंध में, शिक्षकों को नियुक्ति के संबंध में, आवास देने के संबंध में और अतिरिक्त कक्ष से कार्य से शिक्षकों को मुक्ति देने के संबंध में मांग की गई है। 10 वर्षों से स्थानांतरण नहीं हुआ है, ना ही पदोन्नति हुई है। स्थानांतरण जिले के अंदर नहीं हुआ है। जो शिक्षक ग्रामीण सेवा दे चुके हैं उन्हें शहरी सेवा का मौका मिलना चाहिए, उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा है। छात्रों के अनुपात में शिक्षक की भर्ती नहीं हो रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दी गई है। खबर बाराबंकी से है। एसडीएम के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वकीलों का आरोप किया एसडीएम भ्रष्टाचार में लिप्त है और कोई भी कार्य बगैर लेन देन के नहीं होता है। वकीलों ने तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को तत्काल हटाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। रामसनिहार घाट तहसील में एसडीएम पर भ्रष्टाचार के लिप्त होने का आरोप लगाते हुए वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। खबर बांदा से है। संसद में जहां राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं का अपमान करने और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में खुलेआम हिंदू समाज और उनकी महिलाओं के साथ किए जा रहे अत्याचार पर ओवैसी द्वारा सदन के अंदर नारेबाजी से नाराज बांदा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पश्चिम बंगाल सरकार को और बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का और राहुल गांधी से हिंदुओं के अपमान के लिए माफी मांगने के लिए मांग की गई है। और बांदा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा को देते हुए ओवैसी की संस्था खत्म करने पर और उन पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के जो है संगठन के द्वारा जो 4 बिंदु को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रथम बिंदु हमारे ये रहा कि असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैदराबाद जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जय फलस्तीन का नारा जो जोड़ा, वो संविधान के आर्टिकल 102 का उल्लंघन है, जिसमें कि दूसरे राष्ट्रपति निष्ठा दिखाई गई है। अतः जो है महामहिम राष्ट्रपति जी से हम जो है मांग की है कि जो है उनकी सांसदी की जो है सदस्यता निरस्त की जाए और जो है उनको जो आजीवन चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जाए, इससे वो संविधान का जो अपमान किए उसको उनको जो प्रावधान मिल सके। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि जो है माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो है संपूर्ण हिंदू समाज को जो हिंसक बताया गया, उस पर जो है हम आपत्ति दर्ज करते हैं। जबकि हमारा जो है हिंदुस्तान में सभी जो संस्कृति मिलजुल के रहती हैं, जो कहीं विश्व में नहीं है, पारसी समुदाय वो भी हमारे यहाँ सुरक्षित है। अतः उनको भी जो है और उन्होंने जो है माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष ट्वीट करके जो अमर्यादित जो है कार्य किया, उसकी उनके भी दंडित उनको भी किया जाए। खबर बहराइच से है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जिले में सरयू व घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नानपारा और
मिहीपुरवा तहसील के कई गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया है। खबर गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के कुसमही कला के मौजा खिलवा में हुए एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हत्या से की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद खुद वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष, डीआईजी ओम प्रकाश सिंह और एसपी ओमवीर सिंह एक साथ भारी फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां पर घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान एडीजी वाराणसी जोन पीयूष ने बताया कि कल रात 2 बजे पुलिस को सूचना मिली और कुसुमही कला के में मौजा खिला के एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें एक महिला, उनके पति और पुत्र की हत्या की गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम को भी घटना से संबंधित साक्ष्यों को संकलित करने को कहा गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कल रात्रि में लगभग 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि खिलवा जो कि कुसुमा कला गाँव का मजरा है, यहाँ पर 3 व्यक्तियों की जो कि एक ही परिवार की हत्या कर दी। एक महिला, उनका पति और उनके पुत्र की। पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम जो हमारी है उसने भी सभी एविडेंसेस यहाँ से इकट्ठे किए। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। शीघ्र ही मुझे विश्वास है घटना का अनावरण हो जाएगा। खबर बिजनौर से है, जहां झालू इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक दर्दनाक हादसा हो गया और घर में सो रहे 2 सगे भाइयों को सांप ने डस लिया। एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू के मोहल्ला नई बस्ती का है, जहां पर रहने वाले वाहिद के 2 बेटे 2 दिन पहले ही अपने घर में रात में सोए हुए थे। बताया जा रहा है कि अचानक दोनों को रात में ही तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पास के डॉक्टरों को ले गए, जहां पर दवाई देकर दोनों घर वापस आ गया। फिर सुबह दोनों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को फिर से डॉक्टर को दिखाया गया। तबीयत गंभीर होने से उन्हें हाथरस सेंटर ले जाया गया, जहां पर जीशान की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई रेहान का गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक नीचे सो रहा था फर्श में, छोटा वाला। आपको बच्चों का क्या नाम था? जिसान, रिहान और समीर। जिसका काटा लड़के के? जिशान और रिहान। समीर ठीक है। समीर का नहीं काटा, वो उन्हीं तरफ पड़ा था, उसका नहीं काटा। अच्छा, हाँ, कैसे वो बताओ। तो उसको जब 2 बजे उसको गैस सा बना, वो बोला मैं गैस से बन गया, कैप्सूल दे दिया गैस का। बट ज़्यादा तबीयत खराब है, गैस ज़्यादा बन गया हैगा, तो डॉक्टर से दवाई लिवा दी। फिर यह सो गया। सोने के बाद जब सुबह उठा 6 बजे, तो इसका गले से नहीं बोल लगा बिल्कुल भी। रात को 2 बजे दिक्कत हुई? 2 बजे दिक्कत हुई थी, तो सो गया था दवाई खा के। बागपत में तेज रफ्तार कहर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय वंदना चौक का है, जहां तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कारण बाइक सवार युवक की धर्मवीर की गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उसके नजदीक आ गया तो ब्रेक मारने पे तो बच जाता, लेकिन उसने ब्रेक मारने का वक्त स्पीड में लेके बढ़ा कर देखा। कौन घायल हुआ इसमें? कौन घायल? ये मालूम नहीं, कोई राह चलता है बेचारा मोटरसाइकिल। खबर कानपुर से है। मानसून की दस्तक देने से कानपुर शहर जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। तालाब, झील और नदियों में तब्दील हो चुके कानपुर शहर की जनता को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए महापौर लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं। महापौर ने एक बार फिर नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक की शुरुआत में महापौर ने नाला सफाई पर पार्षदों को दी गई रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर वह अमरनाथ यात्रा पर न जाती तो नाले में डुबो देती। गुस्साई महापौर के तेवर कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। देखिए, जुलाई के महीने से बरसात चालू हो गई है, तो मैं सुबह 2 घंटे रोज अपने वार्डों में घूमा करती हूँ, देखा करती हूँ। कई जगह पानी का, जैसे जो जिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम अपना घर बना रहे हैं, कोई 10 फुट नीचे बनाया, कोई 15 फुट नीचे, और जो सोसाइटी वाले हैं, मैं हर बार कहती हूँ, वो अपना बना के सबको दे के निकल लिए। बाद में झेलना सब हमें नगर निगम को, क्योंकि वहाँ मेरे लोग हैं,
सोसाइटी में जितने लोग हैं वो मेरे लोग हैं, तो मुझे तो हमेशा उनके लिए काम करना है। अब उनको किस तरीके से हम वहाँ साफ सफाई कराएं, तो अभी हमने बैठक बुलाई थी अपने पार्षदों की, तो जितने पार्षद आए थे तो हमने ये बोला था कि आपके क्षेत्र में जो जो समस्या हो हमें लिख के दो। उन्होंने जो हमें समस्या लिख के दे तो उसको मैंने अपने ऑफिस में 3 भागों में बांटा, जैसे एक स्वास्थ्य, एक इंजीनियरिंग और एक क्या कहते हैं जलकर। तो मैं सैटरडे वाले दिन जलकर से हमने बात किया था, तो ये पार्षद भी नहीं समझ पाए क्या लिखूं क्या न लिखूं। स्वास्थ्य विभाग के तो लिए सारी 5 लोगों ने लिखा था, जबकि स्वास्थ्य विभाग से 1 से 10 लोग जूझ रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझ पाई कि वो 39 लोगों ने कैसे लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का नाला साफ हुआ। तो वही तो हमने आपसे कहा था कि सही मिला, अभी तक तो वही है, क्योंकि वो रोड स्कूल है मुस्लिम वाला जो स्कूल है क्या बोलते हैं ना आते हुए बेगमगंज चमनगंज होते हुए, फिर साइकिल मार्केट के पीछे होते हुए, पीटीएम मार्केट होते हुए, मेयर के अंदर होते हुए, फिर वो एफएम कॉलोनी होते हुए तब वो आगे बढ़ा। अब हमने पूरा काम करने का तरीका बदल दिया, आप लोग कर दो तब निकालना जिसका गड़बड़े होगा। हमने सारे पार्षदों की सब बना दिया। क्या उनके वोट